हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। बेटा आज हम लोग जो है स्टैटिस्टिक्स का सेकेंड वीडियो पे आ गए। फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे मीन, मीडियन और मोड के बारे में, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मीन डेविएशन, अबाउट मीन और अबाउट मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन, ठीक है ना। क्या हमने सीखा था? इस तरीके से हमने सीखा था, ये देखिए 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 to n। और इसके बाद हमने सीखा था xi माइनस एक्स बार, इस तरीके से ये सीखा था आपने। और एक अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन आप ले रहे हैं तो हम लोग क्या करते थे, 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 to n। और ये देखिए xi माइनस m, इस तरीके से आ जाता था। ठीक है, क्लियर? बस यही बेसिक चीज़ है। और अगर आपको ये याद रहेगा तो आगे के क्वेश्चंस में हमें दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ। तो चलिए, ये हो गया, मैं यहाँ आ गया। ओके, अब देखिए। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, मैंने क्या किया था कि मीन डेविएशन जो हम लोगों ने निकाला था, अभी तक जो हमने मीन डेविएशन निकाला, किसके लिए निकाला बेटा? हमने अभी तक निकाला मीन डेविएशन किसके लिए? ग्रुप डेटा के लिए था हमारे पास, ठीक है ना। किसके लिए निकाला हमने? अनग्रुप डेटा था। मतलब क्या हो रहा है, मीन डेविएशन हमने किसके लिए निकाला? अनग्रुप डेटा था, मतलब जिसको हमने रे डेटा बोलते हैं हम लोग। क्या हो रहा है ये? ठीक है, देखिए डेटा दिया हुआ था, तो इसके लिए अभी हमने जो है डिस्कशन किया। अब हम लोगों के पास कैसा डेटा है? ग्रुप डेटा है, ठीक है ना। ग्रुप्ड है डेटा। जैसे ये देखिए दिया हुआ एक क्वेश्चन ही दिया हुआ है, इसमें लिखा फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द डेटा। ये डेटा गिवन है, ठीक है ना। तो अब देखिए, जब ग्रुप डेटा है तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला जो अभी हमने सीखा वो हमें याद रखना है, बस उसी को बेस बना के चलेंगे। तो देखिए, हम एक टेबल बना लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, xi, ओके, और fi, ये तो गिवन है। तो हो गया 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। और ये है 7, 4, 6, 3, ये देखिए 5, ये दिया हुआ। तो देखिए, करना कुछ अलग नहीं है, लेकिन मीन निकालने का तरीका बदल गया ना। मीन अभी तक हमने कैसे निकाला था? मीन जब हम निकाल रहे थे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कर रहे थे, ठीक है ना। सिग्मा xi अपॉन n, यही तो कर रहे थे। अब इसमें जब फ्रिक्वेंसी आ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मीन निकाल रहे हैं, सिग्मा fi xi करना पड़ेगा और अपॉन n, है ना। n का मतलब, अब इसमें जो n था, इसमें आप n नहीं लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, सिग्मा fi। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई? बस इतनी सी बात है। तो 10th में जो आपने सीखा है वो कहीं ऐसा नहीं है कि खराब हो गया, ठीक है ना, काम आने वाला है, ठीक है ना। तो आप अब इसको क्या करने वाले हैं, xi fi कर दीजिए। तो ये हो गया 35, ये हो गया 40, ये हो गया 90, ये आपका आ गया 60, ये हो गया 125, ठीक है। ज़रूरत पड़ने वाली है तो हम क्यों ना इसको पता ही कर लेते हैं। तो ये सिग्मा fi वाली जो लाइन है, ये देखिए ये है, ठीक है ना। तो ये आ गया 25। अब हम इसको कर लेते हैं, ये आ गया 350, ठीक है। ये सिग्मा। अब अगर मैं यहाँ मीन निकाल लूँ, क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली, तो सिग्मा fi xi क्या है बेटा, 350, और ये कितना है 25, ठीक है। तो ये हो गया, और ये 14 आ गया, यानी आपका जो मीन है वो कितना है, 14।
तो देखिए मीन जब 14 आ गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ जैसे पहले क्वेश्चंस किए थे वैसे किए। देखिए पहले जो क्वेश्चंस किए थे हमने क्या किया था, उसमें जो मीन निकाला था उसे एक्सआई में से माइनस किया था ना, ये देखिए ये एक्सआई में से माइनस किया था। अभी भी यही करना है। देखिए मीन हमारा निकल गया, बस मीन निकालने का थोड़ा सा तरीका बदल गया क्योंकि इसमें जो है ग्रुप डेटा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको कर लेते हैं। क्या किया हमने, एक्सआई माइनस एक्स बार ऐसे ले लिया। तो देखिए मतलब एक्सआई आपका कितना है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 14 है अब एक्सआई की जगह, ठीक है। एक्सआई की वैल्यू कितनी, 14। मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक्सआई माइनस 14, ठीक है, इसका ये मतलब भी है। तो यानी कि एक्सआई यानी कि ये, इसमें से हम 14 माइनस कर रहे हैं और मॉड लगा रहे हैं। तो 14 जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9। मॉड है तो माइनस का साइन हट जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, 4। इधर कितना आ जाएगा, 1। इधर कितना आ जाएगा, 6। और इधर कितना आ जाएगा, 14 का तो 11, ठीक है, ऐसे आ गया। अब एक्स आई माइनस एक्स बार है। अब देखिए क्या चेंज आया, क्योंकि ये ग्रुप डेटा है तो इसमें फ्रिक्वेंसी आ गई। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है, अब जो आपका मीन डेविएशन फार्मूला है वो ये कह रहा है कि भाई सिग्मा एफ आई और एक्स आई करते हैं ना, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार, ये देखिए इतना आ गया, होल अपॉन सिग्मा एफ आई, ये करना पड़ेगा। तो हमारा जो है ये फार्मूला बन गया मीन डेविएशन का। क्लियर। तो देखिए अभी इसमें, लेकिन अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई किसका करना है, मैं जरा आपको बता देता हूँ। ये येलो वाले देखिए, इसमें मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये येलो कलर के मैंने बॉक्स बना दिया जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो। अब मैं देखिए लिख के दिखाता हूँ आपको। 9 7 जा 63, ठीक है। 4 4 जा 16, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 11 5 जा 55, ये लीजिए साहब। तो ये आपका आ गया, देखिए तो ये आ जाएगा आपका 158, ये 158 आया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ ये लिख दूंगा, अब देखिए एक मिनट, ये आ गया आपका 158 और सिग्मा एफ आई क्या था, वो तो फिक्स है 25, ठीक है, सही चल रहा है ना। तो ये देखिए आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6, डिवाइड करना तो आ रहा है ना आपको, तो ये आ गया 3 और उसके बाद आ गया 2। तो ये आपका 6.32 कितना आ गया, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है ना। मतलब अगर आप, अच्छा इसका मतलब क्या है एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए बेटा मीन डेविएशन 6.32 आया मीन से जब हमने निकाला, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी, जो छोटा सा बताया था ना, एक बच्चे वाली कहानी सुनाई थी, तो उसमें उसने मीन मान के जो है उसने आपकी रिवर क्रॉस कर ली, और उसमें मीन से कितना फर्क आ रहा है, 6.32 का फर्क आ रहा है। मान लीजिए फीट में ही हो अगर बाई चांस, तो 6 फीट का डिफरेंस आ गया, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। तो वो बच्चे को डूबना ही था, समझ रहे ना आप बात को। तो ये छोटी सी चीज़ थी। अब देखिए अब हम इसको कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ कर देता हूँ। चलिए अब वो क्या कह रहा है, देखिए क्या कहता है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। अब ये मीन डेविएशन जो है मीन के नहीं है, मीडियन से लेना है। यानी कि पहला काम 10th क्लास में जो हमने सीखा था वो करना है। मतलब हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मीडियन निकालना है। वो सब बात की बात है, डेविएशन कैसे निकलेगा वो तो मैं बताऊंगा आपको। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए पहले तो क्वेश्चन तो लिख लेते हैं, ठीक है ना। एक्स आई क्या है, 5 7 9 10 12 15, ओके। ये हो गया 8 6 2 2 2 और 6, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गया, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। अब देखिए अब मीन जब हम निकालते हैं बेटा, मीडियन जब निकालते हैं तो हमें निकालना पड़ता है सी एफ।
CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं? जैसे ये 8 है तो हमने यहाँ 8 लिख दिया, और 8 + 6, ठीक है ना, तो हो जाएगा 14। अब 14 + 2 ये हो गया 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, और 20 + 6 26। ये आपका हो गया क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई बेटा, और ये क्या है? सिग्मा एफ आई जो है आपका कितना है? सिग्मा एफ आई जिसको हम एन बोलते हैं, ये 26 है। तो यानी कि ये एक कैसा है? इवन नंबर है। तो अब मैं आपको इसकी कहानी बता देता हूँ, मीडियन कैसे निकालेंगे। तो देखिए, मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो ये इवन नंबर है भाई, 26 क्या है? 26 एक इवन नंबर है ना, तो n जो है 26 है जो कि इवन नंबर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? n/2 एथ टर्म, n/2 एथ टर्म दिया, प्लस n/2 + 1 एथ टर्म, ठीक है, होल अपॉन 2। यानी कि n कितना है? 26, तो 26/2 यानी कि 13th टर्म, और 13 + 1 यानी कि 14th टर्म, ठीक है, अपॉन 2। अब 13 + 14/2 मत कर देना, 13th टर्म की जो वैल्यू है वो हमें लिखनी। तो 13 टर्म की वैल्यू क्या है वो देखिए यहाँ। तो बेटा 13th टर्म यानी कि मीडियन क्लास आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब आपका जो 13th टर्म की जो वैल्यू है वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 13 टर्म, सॉरी ये मैंने ज़्यादा आगे चला गया। 13 टर्म है ना, एक मिनट, ये भी गायब हो गया, ये 16 था, ठीक है। 13th टर्म है ना, तो 13th टर्म कहाँ आएगा? 8 और ये 16, यानी कि जो हमारा मीडियन क्लास है वो ये वाला हो गया। मीडियन क्लास को मैं जरा जो है मार्क कर देता हूँ। ये हमारा क्या है? मीडियन क्लास। क्या है? लिख देता हूँ मैं, मीडियन। ये है हमारा मीडियन क्लास, ओके, ये मीडियन क्लास है बेटा, ये मीडियन क्लास है। अब मीडियन क्लास में 13 टर्म की वैल्यू और 14 टर्म की वैल्यू, तो बेटा वैल्यू कहाँ से हम देखेंगे? यहाँ से। ये देखिए आंसर तो हमारा ये है ना, इधर आंसर तो हमारा एक्सआई में से आएगा। सीएफ तो हमने बनाया है मीडियन क्लास पता करने के लिए। तो 13 टर्म की वैल्यू भी 7 है और 14 टर्म की वैल्यू भी 7 है, क्योंकि 14 के आगे तो नहीं जा रहा ना ये, तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई? 7 हो गई। तो यानी इसकी वैल्यू 7 हो गई, इसकी वैल्यू भी 7 हो गई, 7/2, यानी कि ये कितना हो गया? 14/2, यानी कि 7। यानी कि जो मीडियन आपने निकाली वो क्या आ गई? 7। मीडियन 7 आ गई। बस आपको इतना समझ में आ गया, मीडियन 7 आ गया बेटा। अब हमारा ये सीएफ का रोल खत्म हो गया, तो हम एक नई टेबल नहीं बना रहे हैं, इसी में हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो अब हमारा मेन काम क्या था? एक्सआई माइनस एम निकालना। तो एम क्या है? 7, तो मैं 7 ही लिख देता हूँ, और उसके बाद इसका मैं मॉड निकालूंगा, ठीक है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी तक तो ठीक चल रहा है, अभी तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए, मीडियन जैसे मैंने निकाला, मीडियन जैसे निकाला उसमें आप एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से, कि मीडियन आप समझ गए या नहीं समझ गए, कि हाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है ना। देख लीजिए, ठीक है। तो एक्सआई माइनस एम जब मैं कर रहा हूँ, एक्सआई माइनस एम, तो देखिए बेटा एक्सआई माइनस एम, एक्सआई तो आपको दिख रहा है ना, ये है एक्सआई माइनस एम, मतलब एम 7 अभी अभी हमने कर। तो 5 - 7 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, लेकिन ये मॉड लगा है तो 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये आपका 2 हो गया। 10 - 7 करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा 3। 7 इसमें से करेंगे तो ये आ गया 5, और 7 इसमें से करेंगे तो कितना आ गया? 8, ठीक है ना। क्लियर? अब हमें क्या करना पड़ेगा? वही प्रोसीजर तो सेम है ना। अरे भाई फार्मूला में क्या फ़र्क है? ये जो हम फार्मूला लगा रहे हैं, अगर अबाउट मीडियन लेते हैं और अबाउट मीन, तो यहाँ सिर्फ एक्स आई था, इधर एम आ गया, बस। और क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं। तो एक्स आई माइनस एम तो हमने निकाला ना इधर, देखिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए, एफ आई और एक्स आई माइनस 7 जो आपने निकाला, इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो एफ आई वाली लाइन, अब ये भूल मत जाना कहीं कुछ और कर दो। तो ये देखिए, ये है एफ आई वाली लाइन, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, येलो कलर की एक लाइन है, ये एफ आई है, ठीक है। एफ आई और मल्टीप्लाई किसका करना है? इस लाइन का, ठीक है। तो जरा मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। तो ये हो गया 16, ये हो गया 0, ये हो गया 4, 6, ये 10, और ये हो गया 48। ये लीजिए,
ये बना आपका, ठीक है। 16, 0, 4, 6 सब मैच कर लीजिए, 10 और 48, ठीक है। तो देखिए 6, 10, 18 और ये हो गया 4, उसका 5, 6, 7, 8 यानी 84 आ गया है। तो ठीक है, हम लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं, इधर ही कर लेते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आपने किया तो क्या होगा 1/n किया था ना, तो इसको अब आप सिग्मा लिख दीजिए, छोड़िए इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ। क्या लिख दिया मैंने, सिग्मा fi xi माइनस 7 अपॉन सिग्मा fi लीजिए। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा, ये देखिए ये 84, तो मैंने यहाँ लिख दिया 84, ओके। सिग्मा fi कितना आया था, ये देखिए ये 26, रेड से सर्कल कर रहा हूँ, सिग्मा fi ये देखिए 26, सिंपली कैंसिल कर दीजिए, 2 से कर दीजिए, 4, 2 ये हो गया 13, ये लो 13 से कर, 3 बच रहा है, 30, 4 हो गया 3.23, ये अप्रॉक्सीमेट आपका ये आंसर आ गया 3.23। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। 3.23 ये तो कैलकुलेशन है बेटा, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे, है ना। 3.23 ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। कैसे आ गया आपने समझ लिया पूरा क्वेश्चन अच्छे से। मीन दिया था, फ्रीक्वेंसी दी थी, हमने क्या किया, सिर्फ फर्क किस बात का है, कोई फर्क नहीं, प्रोसीजर पूरा सेम है। फर्क सिर्फ इस बात का था, उसमें पहले हमने क्या किया था, यहाँ से जो आपने मीन निकाला वो माइनस किया था, इसमें हमने मीडियन माइनस किया क्योंकि हमें मीडियन के अबाउट चाहिए था। फार्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, कोई उसमें किसी भी तरीके कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, देखिए ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को बेटा जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें देखिए दिया है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा इन एक्सरसाइज 9, वो छोड़िए, मीन के अबाउट निकालना है। बेसिक फार्मूला तो हमें पता है ना, मतलब बात इसमें इतनी सी है बेटा, अगर आपने एक क्वेश्चन सीख लिया है पहले, फिर आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं। क्यों दिक्कत आने वाली नहीं है, जैसे कोई आदमी जो है मारुति 800 सीख चुका है तो फिर उससे ऑडी चलवा लो, चला लेगा, है ना। थोड़ी देर लगती है देखने में कि भाई एडजस्ट करने में ना, ये 100 हो गया 100 एंड इनकम पर डे जो है 200, फिर हो गई 200 टू 300, 300 टू 400, लिखते जाइए, 400 टू 500, 500 टू 600, 600 टू 700 और 700 टू 800। इसके लिए क्या दिया गया, फ्रिक्वेंसी दी गई है, fi दिया गया, कितना दिया गया, 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4 और 3। तो बेटा आप लोग एक बात तो समझ लीजिए कि इसमें मिसिंग क्या है। मिसिंग ये है कि अभी तक जो हम लोग काम कर रहे थे, जो मिसिंग टर्म है वो क्या है, ये देखिए मिसिंग है इसमें। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ था, इसमें xi दिया हुआ था, और फॉर्मूला जब हम यूज कर रहे हैं इसमें xi का है, रोल है, और इस क्वेश्चन में क्या है, xi ही नहीं है। तो xi कैसे निकालते हैं ये तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, xi आज हम निकाल लेते हैं। देखिए xi का मतलब होता है ये जो इंटरवल दिया हुआ है, कैसे निकालते हैं, जैसे 0 100 है ना, तो 0 प्लस 100/2 कितना आ गया 50। नेक्स्ट कितना है, 100 प्लस 200/2 यानी कि 300/2 यानी कि 150, ठीक है। तो ये आ गया 50, तो अगला आया 150, 100 का डिफरेंस आएगा, तो ये हो गया 250, ये हो गया 350, हो गया 450, ये हो गया 550, ये हो गया 650 और ये आ गया 750, ठीक है। क्लियर, तो हमने xi निकाल लिया। अब बेटा ये समझना पड़ेगा कि xi जो ये निकला है, इससे तो कैलकुलेशन हमारा जो है बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े 750 इंटू ये सब करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो शॉर्टकट मेथड है उसको सीखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन उससे भी आ जाता है कि भाई शॉर्टकट मेथड से करो। तो उसका सिंपल सा तरीका ये है, देखिए
ऐसा करते हैं हम लोग, जैसे हमने लिया एक्स आई माइनस, अब देखिए इसमें मिडिल का टर्म कौन सा है, ढूंढ लेते हैं कोई। चलो ये हमने ढूंढ लिया, इसको हमने मिडिल में मान लिया, ठीक है ना। 350, तो हमने क्या किया, एक्स आई माइनस 350 कर दिया, और अपॉन में क्या कर दिया, अपॉन में 100 कर दिया। 100 क्यों कर दिया, 100 क्या है, ये इंटरवल है 100, देखिए इनमें 100 का इंटरवल है, देखिए 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, ये 100 का इंटरवल है, तो 100 से हमने डिवाइड कर दिया। तो देखिए अगर मैं अब इसको एक काम और कर दिए तो इसमें कितना आएगा, जरा देखिए, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ देखिए, अब आप देखिए इसमें अगर मैं एक्स आई में से 350 करता हूँ, एक्स आई क्या है, 50 है, तो 50 में से अगर मैं 350 करता हूँ और अपॉन 100 करता हूँ तो कितना आएगा, ये आएगा 300 अपॉन 100, माइनस का 300 अपॉन 100, मतलब इतना कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। अब मैं 150 अगर माइनस करता हूँ तो आ जाएगा माइनस का 2, फिर अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, माइनस का 1, 350 में से 350 माइनस करता हूँ 0, 350 में से 450 माइनस करता हूँ तो ये आएगा 1, उसके बाद ये आएगा 2, उसके बाद ये आएगा 3, और इसके बाद आएगा 4, क्योंकि सिमेट्री है, देख लीजिए 150, 150, 250, 350, तो इस तरीके से आ रहे हैं। अब देखिए फ्रिक्वेंसी तो हमें पता ही है, एफ आई हम लिख चुके हैं, तो इस पूरे टर्म को जो हमने लिखा ना एक्स आई माइनस 350 अपॉन 100, इसको आप क्या करिए, इसको आप डी आई बोल दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं डी आई शॉर्ट में, ठीक है, डी आई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम ये पता कर रहे हैं एफ आई डी आई, एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई बेटा क्या होता है, ये देखिए ये एफ आई है, ये आप देख रहे हैं, और डी आई है, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, -12, -16, माइनस का 9, 0, 7, 10, ये हो गया 12, ये देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 इंटू 4, ये ऐसे मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ किसका किसका मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखिए इतना आपने निकाल लिया। अब ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बता दूं, पहले तो अब हमें जरूरत किसकी है, एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब मीन हमें चाहिए, मीन अभी हमने नहीं निकाला। तो देखिए मीन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मीन जो मैं निकालूंगा, मीन मैं ऐसे निकालूंगा कि ये जो आपने 350 माइनस किया ना, तो 350 को हमें प्लस करना पड़ेगा, उसके बाद हमें ऐसे करना पड़ेगा सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और जो डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था, 100 से डिवाइड किया था ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लास साइज जो था, क्लास साइज, तो देखते हैं कैलकुलेशन करके कितना आता है। तो देखिए 350 प्लस सिग्मा एफ आई कितना है भाई, सिग्मा एफ आई हमने लिखा नहीं, इसको हमने ऐड नहीं किया, तो सिग्मा एफ आई देखिए ऐड कर लीजिए, 8 + 4 12 + 10 22 + 9 31 7 38 38 + 5 4 + 7 50 आ गया, ये 50 आ गया। तो मैं ऐसा, अच्छा अभी एक और चाहिए, ये भी चाहिए, सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए, इसको भी ऐड कर लीजिए। सिग्मा एफ आई डी आई तो आसान है, देखो -12 से +12 कट गया, और 16 और 9 कितना हो गया 25, तो ये आ गया आपका, तो सिर्फ ये बच गया 4, है ना, प्लस और माइनस के ना कई कई टर्म तो कैंसिल हो गया, तो 4, ये हो गया 50 इंटू 100, तो 52 या 100, और ये 4 2 या 8 हो गया, तो 350 + 8, तो कितना आ गया 358, ठीक है, 358, ये देखिए ये आ गया 358, क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको, 358 आ गया ना बेटा। क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा है ना, क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बस इतनी मेहनत हमने किसके लिए की, मीन निकालने के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बस वही काम शुरू कर दिया, एक्स आई माइनस 358 हमें करना पड़ेगा, और उसका क्या करना पड़ेगा, मॉड, मैंने पहले ही बताया था आपको, मीन निकालने के यहाँ तरीके बदल रहे हैं, लेकिन जो डेविएशन निकालने का है वो तरीका सेम है। तो इतनी मेहनत हमने किसके लिए की, मीन निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए अब एक्स आई में से 350 माइनस करना है हमें, तो एक्स आई में से 350 माइनस करेंगे, तो ये देखिए ये 50 है ना, ये देखिए 50, 358 माइनस करेंगे, 358 इसमें एक्स आई में से मतलब 50 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा
308 और माइनस प्लस का चक्कर नहीं, मॉड लगा हुआ है, ठीक है। 150 इसमें से माइनस करेंगे, अब तो वो मिल गया ना एक तरीके की सीक्वेंस, 1208, अब आएगा 108, उसके बाद आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 8, उसके बाद फिर आप जब माइनस करोगे 358 एक्सआई में से, एक्सआई कहाँ है, ये देखो ये है, इसमें से 358 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 92, फिर आ जाएगा 192, फिर आ जाएगा 292। ये सिमेट्री है इसलिए मुझे आसानी हो रही है करने में, नहीं तो इतना आसान नहीं होता, ठीक है ना। ये कर लिया हमने। ये करने से क्या फ़ायदा हुआ ये देखने वाली बात है। अब हमने क्या किया, एफ आई, क्योंकि एफ आई मल्टीप्लाई करके हमें निकालना पड़ेगा एक्स आई माइनस जो एक्स बार था आपका 358 जो था, इसको इन दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एफ आई कहाँ है, ये मतलब 4, ये देखिए मैं, ये कुछ ज़्यादा हो गया है ना, कोई बात नहीं, क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स में आएगा जब आएगा तो, ठीक है। इसका और इसका मल्टीप्लाई हमें करना है, ठीक है। ये देखिए 4 × 308, ठीक है। तो मैंने किया, तो मैं येलो कलर से लिख देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए, है ना। तो ये हो गया 2 3 1 2 3 2, ठीक है। इसके बाद आप मल्टीप्लाई किसका करेंगे, इसका 8 का और 208 का, ठीक है। तो 8 8 जा 64, ये हो गया 16, ठीक है। फिर आप किसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 9 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, किसमें 108 में, तो ये आ गया 72 और 9 1 जा 9, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई आप किस में करने वाले हैं, 8 में, तो 80। ये मैं अच्छे से लिख रहा हूँ जिससे कि ऐड करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 7 × 92, तो ये हो गया देखिए 1 कैरी हो गया 644, ठीक है। फिर देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 192 कर डाली, तो हो गया 960, क्लियर। कैलकुलेशन बहुत है भाई, कैलकुलेशन। अब 4 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, 292 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 8611, ठीक है, ऐसे लगा देते हैं। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 392 में, 3 2 6 7 1 1, ये लीजिए इतना आ गया। अब अगर मैं इसको ऐड करता हूँ सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो ये मैंने 6 5, आप भी ऐड कर लीजिए, ठीक है, 9, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको करना है ना। ये हो गया 8 और ये हो गया 6, ये देखिए 6896 आया। तो मीन डेविएशन की जब हम बात करेंगे, मीन डेविएशन, तो वो तो फार्मूला तो बदलेगा नहीं। क्या फार्मूला था, सिग्मा एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार होल अपॉन सिग्मा एफ आई। तो देखिए ये आ गया, ये हमने लिखा 6896 अपॉन सिग्मा एफ आई कहाँ भाई, ये 50, तो ये हमने 50 से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 50 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये देखिए ये आ गया 6896, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, अपॉन 5 कर दीजिए। आप कर सकते हैं इसको, देखिए 5 × 5 5 3 जा 197.9। आगे भी करना चाहते तो आगे आ जाएगा 2, ठीक। आपको समझ में आ गई ये सारी बातें, कैसे किया, इतनी सारी मेहनत हमने जो की यहाँ तक, ये सारी मेहनत हमने किसके लिए की, एफ आई डी आई तक मीन निकालने के लिए। उसके बाद फार्मूला सेम था, उसी तरीके से हमने सॉल्व किया। फार्मूला देख रहे हैं आप, देखिए मीन डेविएशन जब हमने निकाला तो वही फार्मूला था जो बेसिक हमने फार्मूला सीखा था। तो ये देखिए ये आ गया। एक क्वेश्चन बेटा हमें और करना है, क्योंकि मीडियन के उसमें हमें लेना है इसको, ठीक है ना। तो चलिए इसको थोड़ा ऊपर ही ले लेते हैं। चलो तो ये ऊपर चला गया। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, वही क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आपको जो है मीन डेविएशन निकालना है और मीडियन निकालना है, बस इतना सा फर्क है।
ठीक है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही सी एफ वाला चक्कर आएगा। चलिए कर लेते हैं, एक वो बना लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 लिख लिया। अब ये क्या है, एफ आई दिया हुआ है। एफ आई क्या है, 6, 8, 14, 16, 4, वही हो गया 2। मीडियन की बात हो रही है ना, मीडियन की बात हो रही है, तो बेटा मीडियन के लिए बिना क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का मीडियन आएगा नहीं। तो सी एफ हमने लिखा, सी एफ क्या आएगा, 6, 14, 28, 28 और 16 आप ऐड कर दीजिए, 44, 48, 48 और 2 कितना हो गया, 50। ये लीजिए, अब ये 50 है तो n इक्वल टू कितना है बेटा, 50। n इक्वल टू 50 है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, आप क्या करिए, फार्मूला लगाइए मीडियन का। चलिए मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ मीडियन का फार्मूला, आप लोगों को याद होना चाहिए था। क्लास इंटरवल जब दिया होता तो होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ, सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, अपॉन एफ इंटू एच। ये लीजिए, तो देखिए पहले तो हमें क्या चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये 50 है ना, 50 है तो 50/2 अगर आप करेंगे तो कहाँ जाएगा, 50/2 का मतलब 25, यानी कि ये जो आपका बनेगा, ये मीडियन क्लास कहाँ बनेगा, ये देखिए मीडियन क्लास अगर आपने ढूंढ लिया तो उसके बाद सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये मीडियन क्लास बन गया, ठीक है। एन है तो n/2 का मतलब कितना हुआ, n/2 का मतलब हुआ 25। तो 25 अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखेंगे तो 28 में ही तो मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास में ये जो लोअर फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम लोग एल बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है अब क्या बच रहा है हमारा, क्लास इंटरवल 20 to 30 यानी 10 हो गया, क्लास इंटरवल एच जिसको बोलते हैं ना आप, तो एच जो हो गया आपके पास 10 हो गया, आपके पास एल हो गया 20, n/2 आपके पास 25 है, तो बचा क्या, चलिए अभी पता चल जाएगा, रख लेते हैं वैल्यू, रख लेते हैं, पता चल जाएगा सारी। तो ये हमने एल कितना था 20 प्लस n/2 यानी 25 ये लिखा, और सी एफ, एक मिनट, एफ कितना आया हमारे पास, एक मिनट, एफ और मैं बता देता, एफ देखिए मीडियन क्लास में जो फ्रिक्वेंसी होती है ना उसी को एफ बोलते हैं। मीडियन क्लास में जो फ्रिक्वेंसी है ना, ये देखो, ये मीडियन क्लास में जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एफ। तो ये मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी को हम लोग एफ बोलते हैं। तो एफ यानी नीचे है ना, यहाँ हम लिख दिया 14, एच का भी हो गया 10, यानी सी एफ अभी आपको मुझे बताना है, मैं बताता हूँ सी एफ का। सी एफ जो मीडियन क्लास होता है उससे ऊपर जो ये होता है सी एफ, इसको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम लोग बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ये आ गई, तो ये यानी कितना आएगा 14, ठीक है, ये 14 होगा। लीजिए साहब सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 20 प्लस, अभी अगर आप करेंगे तो 11 यानी कि अपॉन 14 ही आ गया, 25 प्लस 100 जीरो, यानी कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, और थोड़ा सा सॉल्व कर ही लेते हैं इसको। देखिए आप ऐसे कर सकते हैं 20 प्लस 110 अपॉन 14 का मतलब हुआ 2 से आप काट दीजिए, तो ये हो गया 55/7, ठीक है, 55/7। तो ये हो गया आपका 7 7, और ये बच गया देखिए 7.8, 7.86, तो ये हो गया 7.86, यानी ये कितना हो गया 27.86, यानी ये क्या आ गया मीडियन। तो ये आपका आ गया मीडियन 27.86, काम बन गया, यही तो चाहिए था हमें। तो यानी कि अब हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट कुछ नहीं, हमें चाहिए एक्स आई माइनस एम। एक्स आई माइनस एम का मतलब क्या है, इसको मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ होने हैं। देखिए एक्स आई माइनस एम का मतलब, एक्स आई तो निकाले नहीं एक्स आई, तो मैं एक्स आई अगर रेड कलर से लिख दूं इधर, तो एक्स आई मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि आगे दिक्कत ना हो। एक्स आई ये होगा 5, एक्स आई 0 और 10 के बीच में 5 होगा ना, 15, ये कितना होगा 25, ये कितना होगा 35, ये कितना होगा 45, और इधर कितना आएगा 55, ये एक्स आई आ गया। एक्स आई माइनस एम, एम कितना है, मैं एम यहाँ लिख लेता हूँ जिससे कि मुझे दिखता रहे एम। तो एम कितना है, एम है 27.86,
ये कितना है 27.86 mm है, ठीक है। तो मैं जब इसको करूँगा 27.86 मतलब मुझे माइनस करना है, तो ये हो गया 5 माइनस 27.86, तो ये माइनस का आएगा, 5 चला जाएगा 22.86 आया, ठीक है। लेकिन मॉड लगा हुआ इसलिए मैंने प्लस लिखा। फिर मैं करूँगा 15 में से इसको माइनस करूँगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा सिंपल। अब तो एक वो बन जाएगी 12.86। उसके बाद जब मैं करूँगा तो कितना आएगा 2, 10 का डिफरेंस आ जाएगा ना अब, क्योंकि देखिए ये 15 है, अब ये 35 है। अब इसमें चेंज होगा, देखिए 35 जब आप यहाँ लिखोगे, एक मिनट, 35 माइनस 27.86, तो देखिए मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। 35.00 में से आप क्या कर रहे हो 27.86, सिर्फ एक ये कर लीजिए माइनस, बाकी सब में 10 का फिर से डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 14 और ये आपका है 4, तो ये 7.14, ये कितना आ गया 7.14। नेक्स्ट कितना होगा 17.14, उसका कितना होगा 27.14। बस देखिए सिंपल, ये अब ये इजी हो गया है ना। अब इसको बेटा मुझे जो है क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये आ गया ना आपका CF। अब हमें क्या करना है, एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, एफ आई एक्स आई माइनस एम, ठीक है। तो एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एफ आई कहाँ है, एफ आई ये है, कुछ ज़्यादा वो हो गई नहीं, कोई बात नहीं, एफ आई तो आपको दिख ही रहा होगा ना, ये एफ आई है और इसका मल्टीप्लाई इससे करना है आपको, इस वाले, ये जो आपकी जो कॉलम है ना, आप लोग अच्छे से थोड़ी टेबल बना लीजिएगा तो थोड़ा और अच्छा लगेगा ना। तो इसका जब आपने एफ आई मल्टीप्लाई मतलब 6 का मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया, करते रहिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 1 7 3 1, ये आ गया, ठीक है। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 8 से 12.86 का, तो 8 8 2, इसके बाद 14 का मल्टीप्लाई किससे करना है 2.86 से, तो ये आ जाएगा 4 0 0 4। कैलकुलेशन आपको आती है ना, कैलकुलेशन में तो कोई पंगा नहीं है। देखिए ये है 16, अब 16 का मल्टीप्लाई आपको इससे करना है 7.14 से, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई मैंने किया 4 2 4 1 1, ये देखिए, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई मैं करूँगा, ये देखिए एफ आई में 4 आ रहा है ना, 4 का मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा 17.14, करिए मल्टीप्लाई, ये आया 4 4 16, 5 8 6, ये देखिए। अब 2 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसमें, तो ये आ गया मेरा ऐसे 454, ये देखिए इतना है, ठीक है। तो इसका मुझे ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो ये आया 6, ये आया 1 पॉइंट लगाया, ये आ गया 7, हो गया 5 और 1 2 3 और 2 5 5 5 7.16, ये आया। तो कोई फार्मूला चेंज तो हुआ नहीं है हमारे पास, है ना। फार्मूला क्या था, मीन डेविएशन अबाउट मीन, जब आप कर रहे हैं तो क्या करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम आ गया सिर्फ एक्स बार की जगह, और ये कितना आ गया सिग्मा एफ आई, तो ये कितना है भाई 557.16 अपॉन सिग्मा एफ आई कहाँ है भाई, सिग्मा एफ आई कहाँ गया, ये यहाँ था ना 50, सिग्मा एफ आई 50 था, 50 से हमें इसको डिवाइड कर देना चाहिए। तो 50 से डिवाइड करने का सिंपल तरीका मैं तो ये करता हूँ, पॉइंट है तो ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं, 5 5 पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो, जीरो हटा दो, पहले जीरो हटा दिया मैंने पहले ही, ठीक है। अब 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, पॉइंट लगा दिया, 5 बन जा 5, तो ये हो गया 5 4 जा 25, 3 जा, ठीक है ना। तो एक मिनट, अरे यार ये मैंने थोड़ा सा
1 को 5 लिख दिया। एक मिनट, कोई बात नहीं। देखिए ये कितना है, ये 1 है, सॉरी ये 1 है ना। ये कितना हो गया 1। कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। 5 × 5, फिर आ गया 0, फिर आ गया पॉइंट, और फिर आ गया 3, फिर आ गया 4, 9.34, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका इतना आपने सीखा। इस एक्सरसाइज से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन जो है बेटा ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्टेटिस्टिक्स की, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और कर लीजिए, ठीक है ना। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।